नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट मास्टरी के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका लॉजिक बिल्ड होने वाला है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के कोर्स को कवर कर रहे हैं। ओके, और ये एपिसोड नंबर 12 रहने वाला है और इस एपिसोड के अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं, हमारी लॉजिकल क्षमता, ओके, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ओके, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग टैकल करना चाहते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% श्योरिटी देता हूं दोस्त, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देख लिया, ओके, तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम इन डिप्थ इन डिटेल करा दूंगा। ओके, आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते इफ स्टेटमेंट को सीखना फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास को, जो कि इफ स्टेटमेंट को हम लोग सीखना चाहते इस क्लास के अंदर, उसको एकदम अच्छे से समझ लेते और सारे कॉन्सेप्ट को, ओके, एकदम क्रिस्टली क्लियर कर देते। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई बंदा आपसे पूछे, जनाब मेरे को बताइए इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ओके, इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो देसी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर मगर की बातें करता है। ओके, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, यही इफ स्टेटमेंट कहलाता है, कहता है हमसे। ओके, तो इफ का मतलब क्या है भाईजान, इफ का मतलब है अगर। तो कॉन्सेप्ट को समझते फिर। ओके, तो इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लेते मैंने इफ स्टेटमेंट बनाया और इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन बना दी, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी जनाब, तो क्या करिए, स्टेटमेंट को प्रिंट करा दीजिए। ओके, क्या बोला जनाब मैंने, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक कंडीशन डाली, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू होने के ऊपर स्टेटमेंट को प्रिंट करा दीजिए। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या करिए, इफ स्टेटमेंट के बाहर निकल जाइए, आउट हो जाइए। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करना चाहते जनाब। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इफ स्टेटमेंट बनाता हूं और उसके अंदर एक कंडीशन डाल देता हूं। कंडीशन इंग्लिश का स्टेटमेंट डाल दिया। क्या इंग्लिश का स्टेटमेंट, अगर आज मंडे है, ओके, अगर आज मंडे है, तो अगर ये ट्रू हो जाता है जनाब, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है इंग्लिश का, तो मैं क्या करना चाहता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं मंडे को। ओके, टुडे इज मंडे को प्रिंट करना चाहता हूं, अगर टुडे इज मंडे। ओके, अगर आज मंडे नहीं है, ओके, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो मैं इफ स्टेटमेंट के बाहर चला जाना चाहता हूं, आउट होना चाहता हूं। ओके, तो क्या बातें बोली जनाब मैंने, अगर आज मंडे है, तो अगर आज मंडे है तो क्या करिए जनाब, प्रिंट कर दीजिए टुडे इज मंडे। अगर आज मंडे नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट तो आउट हो जाइए इफ स्टेटमेंट से। ओके, तो इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स कैसा है, ओके, इसका सिंटेक्स कैसा है, सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स की बातें कैसे करेंगे, अपन को क्या लिखना है, सर्वप्रथम शुरुआत में इफ स्टेटमेंट डालो, राउंड ब्रैकेट लगाओ, कंडीशन डाल दो। कंडीशन के तौर पर यहां पे नोट करने लायक बात है जनाब, नोट कर लेना, आप यहां पे जितना मर्जी चाहे कंडीशन बना सकते, लिख सकते हैं। ओके, जितने मर्जी चाहे कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, याद रखना, इफ स्टेटमेंट लिखी, ओके, इफ लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दी, जितने मर्जी चाहे, ओके, जोन सा भी चाहे कंडीशन लिख सकते। अंदर जाने के बाद जावास्क्रिप्ट का कोड यहां पे लिखा जा सकता है। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जाके जावास्क्रिप्ट के कोड को इंप्लीमेंट कर देना।
ओके। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जाके जावास्क्रिप्ट का कोड को इंप्लीमेंट कर देना, ओके। अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी तब जाके इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से, इसको क्या कहा जाएगा जनाब, यहां पे जो करली ब्रेसेस होता है इसको एक ब्लॉक कहा जाएगा, ओके। ध्यान से सुनना, मैं एक एक बारीकी को डिस्कस करने वाला हूं, ओके। इसको एक ब्लॉक कहा जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाइए जनाब, ओके। क्या कहानी बताई अभी तक, कहानी कैसी है तो मैं कहानी सुनाता हूं, ओके। तो इफ स्टेटमेंट लिखो, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दो, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करिए, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, जो स्टेटमेंट है उसको रन करा दीजिए, ओके। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाइए तो इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से, करली ब्रेसेस से बाहर निकल जाइए, आउट हो जाइए, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। फिर अपन ने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करा दिया। इसको क्या कहते, इसको डिक्लेयर करना कहते। और अपन ने क्या कर दिया, इस एक्स वेरिएबल के अंदर, इस एक्स नाम के डब्बे के अंदर अपन ने 15 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, डाल दिया उसके अंदर, ओके। सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। इफ स्टेटमेंट बना दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और यहां पे कंडीशन बना दी। कंडीशन क्या लिख दी, जब मेरा एक्स बड़ा हो, ओके, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर वो बड़ी हो जाए 10 से तो क्या करिए जनाब, ओके, क्या करिए, यहां पे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, राइट कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए एक्स इज ग्रेटर नाम की स्ट्रिंग को, ओके। जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। तो एक स्ट्रिंग को, एक इंग्लिश के स्टेटमेंट को, एक्स इज ग्रेटर को प्रिंट कर दीजिए डॉक्यूमेंट के अंदर, ओके। तो यहां पे मैं चेकआउट किया, ओके, यहां पे मैंने कमेंट लिख दी और चेकआउट करके देखा तो यहां पे एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर 15 नाम की वैल्यू थी, तो यहां पे तो 15 इज ग्रेटर देन 10, ये तो ट्रू स्टेटमेंट निकल गई। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट निकल जाती है तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए एक्स इज ग्रेटर को, तो ये प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, राइट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। उसी प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे, एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एक्स नाम के डब्बे को, एक्स नाम के बक्से को, एक्स नाम के बॉक्स को बना दिया, उसके अंदर 5 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। और यहां पे स्टेटमेंट बना दी, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया। अगर एक्स मेरा बड़ा हो जाए, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी हो जाए 10 से, तो मैं चेकआउट किया, क्या मेरा 5 बड़ा होता है 10 से, तो ये गलत बात है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होगा, ओके। इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से, ओके, बाहर निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ओके। तो हम लोग आउट हो गए, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, समझ में आता है इस तरह से। तो नोट करने लायक बातें यहां पे, ओके, ध्यान से सुनना, ओके। ये जो कंडीशन हम लोग बनाते हैं, कंडीशन किसकी मदद से बनाते हैं जनाब, हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर सीखा था ना, उसका इस्तेमाल करते, ओके। हम लोग कंपेयर करना चाहते दो वैल्यूज को या फिर दो वेरिएबल्स को या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज को या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स को। क्या बोला जनाब मैंने, ओके, यहां पे ध्यान से सुनना, ओके। कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से कंडीशन बन सकती है, ओके। कंपेयर किसको करेंगे, दो वैल्यूज को, ओके, दो वैल्यूज को जो कि हमारे वेरिएबल की वैल्यूज होती है, या फिर दो वेरिएबल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज को जो कि वेरिएबल की होती है, या फिर हम लोग दो से ज्यादा वेरिएबल्स को भी कंपेयर करके कंडीशन बना सकते हैं, ओके। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से सीखे थे पिछले क्लास के अंदर, एक्स इज इक्वल टू मतलब हमने डबल इक्वल टू को सीखा था, ट्रिपल इक्वल टू को सीखा था, ग्रेटर को सीखा था, लेस देन को सीखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू को सीखा था, लेस देन इक्वल टू को सीखा था, नॉट इक्वल टू को सीखा था, नॉट इक्वल टू को सीखा था, परसेंटेज मतलब, ओके, ये क्या देता था, परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके, ये रिमाइंडर लाके देता था। और हमने स्टार इज इक्वल टू मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जनाब
पावर। ओके, ये क्या करता है, पावर लाके देता है। ओके, परसेंटेज रिमाइंडर लाके देता है, इसको मॉडुलस, ओके, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं जनाब, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, जो कि हमने क्रिस्टली क्लियर करके, ओके, आपके सारे कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर के पिछले क्लास के अंदर मैंने वहां पे आपको सिखा दिया था। ओके, और इनका ही यूज करने वाले हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो एक और एग्जांपल करते हैं जनाब। अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि 10 नाम की वैल्यू थी। ओके, मैंने क्या कर दिया, ए नाम का डब्बा बना दिया, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो एक डब्बा बना, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू डाल चुके हम लोग, और यहाँ पे सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया। इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, फिर इफ स्टेटमेंट बना दी, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, एक कंडीशन बना दी, क्या मेरा बी बड़ा होता है, क्या मेरे बी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है, क्या वो बड़ी ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है उससे। तो मैंने कंपेयर करके देखा। ओके, मैंने क्या कर दी, कमेंट बना दी, क्या मेरे ओके बी नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू आ रही थी, ए नाम के वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पे कंडीशन बनने वाली ग्रेटर देन से। ओके, क्या मेरा 20 बड़ा होता है 10 से, ये तो ट्रू बात है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट निकल गई, सच्ची वाली बात निकल गई। अगर ये सच्ची वाली बात निकल गई तो क्या करिए जनाब, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, और यहाँ पे एक इंग्लिश का स्टेटमेंट, एक स्ट्रिंग बना दीजिए, जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो बी इज ग्रेटर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। तो सीधा चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते। ओके, इसको एकदम प्रैक्टिकली, एकदम आसान भाषा में, और मैं आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल भी कराता हूं वहां पे। तो सीधा चलते वीएस कोड के अंदर और प्रैक्टिकल को धमाके के साथ कर लेते। ओके, मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर, और यहां पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। ओके, अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे लेक्चर नंबर 12 नाम का एक फोल्डर बनाता हूं। ओके, लेक्चर नंबर 12 नाम का फोल्डर बनाता हूं, और इस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट की बातें करने वाले जनाब। ओके, हम लोग किसकी बातें करने वाले, हम लोग इफ स्टेटमेंट की बातें करने वाले। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे इस तरह से लिख दिया। आप लोग क्या कर सकते, रीनेम भी कर सकते। ओके, इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते तो लिख दीजिए। ओके, लेक्चर नंबर 12 नाम का फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते हैं, इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे एक न्यू फाइल बनाता हूं index.html नाम की। ओके, index.html क्या होता है, ओके, यही तो दरवाजा होता है। ओके, यही तो खिड़की होती है, यही तो दरवाजा होता है, यही तो एंट्री पॉइंट होता है। ब्राउजर भाई साहब को, ओके, ब्राउजर भाई साहब क्या करते, यहां से तो कोड को पढ़ना स्टार्ट करते लाइन बाय लाइन। ओके, यहां से ही लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्राउजर भाई साहब। ओके, हम लोग क्या करते, कंट्रोल बी से खिसका देते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। ओके, और डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल लिख देंगे जनाब। ओके, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट बनता है। ओके, और टाइटल एलिमेंट के अंदर आने के बाद हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक टाइटल बनने वाला है, तो बना देते जनाब। ओके, इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट नाम का क्या कर दिया मैंने, टाइटल रख दिया है। ओके, जो कि हमारे वेब पेज का, हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, हमारे वेबसाइट का टाइटल होने वाला है। बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट को मैं यहां पे डालने वाला हूं। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम के टेक्स्ट को मैंने डाल दिया, लिख दिया। ओके, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया, तो हमारे जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। और टॉप में आप देख पा रहे होंगे हमारे वेब पेज का, हमारे वेबसाइट का, हमारे पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट नाम का टाइटल बनके रेडी हो चुका है। और हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट, हमारी वेब पेज, हमारे जो वेबसाइट है 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं जनाब, राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूं, और यहाँ पे जो कंसोल नाम का जो टैब होता है उसके ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्लियर कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट को देखने वाले। ओके, तो नमस्कार दोस्तों को हटा देते जनाब। ओके, नमस्कार दोस्तों को हटा देते,
देते और जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते। ओके, तो मैंने आपको सिखा के रखा है कि जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट या तो हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर कर सकते हैं, ओके, या तो हम लोग बॉडी एलिमेंट के अंदर कर सकते हैं। ओके, इन पेज वाली। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, ओके, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, बॉडी एलिमेंट जहां पे खत्म होता है उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर क्या करिए, जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करो, या तो इन पेज जावास्क्रिप्ट की मदद से या फिर कोई भी एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट की फाइल को बना लो, उसको यहां पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिंक कर दो, अटैच कर दो। ओके, तो जनाब क्या करना है, अपन को स्क्रिप्ट टैग लिखना है। ओके, हम लोग इन पेज जावास्क्रिप्ट को यहां पे करने वाले। ओके, अपन लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखा। ओके जनाब, यहां पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे कमेंट बनाते कंट्रोल// से, और फर्स्ट वाली कमेंट बनाने वाले, ओके, example1। ओके, example1 करने वाले हम लोग। ओके, जो कि मैंने यहां पे लिख दी है कमेंट। ओके, इस तरह से example1 नाम की। अब मैं क्या करता हूं जनाब, यहां पे आ जाता हूं। तो यहां पे आने के बाद क्या करते, यहां पे आने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से ये नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते और ये नाम की वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू को असाइन कर देते। ओके, ए नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ए नाम के डब्बे को बनाया, ए नाम के बक्से को बनाया, ये नाम के बॉक्स को बनाया और उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, 10 नाम की वैल्यू को डाल दिया। अब सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, ब्राउजर भाई साहब इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो सेमीकोलन एज फुल स्टॉप की तरह काम करता है। ओके, फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, बी नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे बी नाम का डब्बा बना, बी नाम का बॉक्स, बी नाम का बक्सा बना, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया, बी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया। सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, अब हमने क्या कर दिया जनाब, यहां पे कंडीशन बनाई। ओके, इफ स्टेटमेंट की मदद से, तो इफ लिखा। ओके, इफ स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमको इफ लिखना पड़ता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालनी पड़ती है। कंडीशन हम लोग बनाने वाले इन वेरिएबल्स का यूज करते हुए। ओके, ए नाम के वेरिएबल को यहां पे कॉपी कर लेते, कंट्रोल-C कर लेते, यहां पे पेस्ट कर देते। ओके, पेस्ट कर दिया और मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लिया। ओके, कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर का, ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन नाम के कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर लिया और उसके बाद बी नाम के वेरिएबल को कॉपी कर लिया। ओके, उसका नाम को कॉपी कर लिया, यहां पे पेस्ट कर देते। ओके, यहां पे कंट्रोल-V कर दिया। ओके, और यहां पे हम लोग बताना चाहते, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ स्टेटमेंट लिखा है राउंड ब्रैकेट के अंदर, ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, ओके, और बी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, इनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। क्या मेरे ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है। ओके, ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है बी नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू से। ओके, अगर ये बड़ी है तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाएंगे। ओके, इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाने के बाद जावास्क्रिप्ट का कोड को लिख लेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जाके क्या करो, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो या फिर कंसोल के अंदर लॉग भी कर सकते हो। ओके, तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करके दिखाता हूं। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करो, राइट कर दो। ओके, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो, डिस्प्ले करो, प्रिंट करो। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट। ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो एक इंग्लिश की स्टेटमेंट को। ओके, एक टेक्स्ट को, ओके, एक स्ट्रिंग को। ओके, तो जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट कर दो, ए इज ग्रेटर। ओके, ए इज ग्रेटर नाम की क्या करो, ए इज ग्रेटर नाम की क्या करो, ए इज ग्रेटर नाम की स्ट्रिंग को, ओके, इस टेक्स्ट को डाल दो, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो। ओके, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। तो आए मैं स्मॉल रखना चाहता हूं इस तरह से। अब हम लोग चेकआउट करते हैं। ओके, ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ रही थी। ओके, यहाँ पे एक दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दे, कमेंट बना दी। ए नाम के वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू आ रही थी। ओके, और बी नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू आ रही थी। ओके, क्या मेरा 10 बड़ा है 20 से। ओके, क्या मेरा 10 बड़ा है 20 से, इसको चेकआउट करो। क्या मेरा 10 बड़ा है 20 से, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ओके, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। तो ये अगर गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ओके, कर्ली ब्रेसेस है, ये जो ब्लॉक है इससे बाहर निकल जाएगा। ओके, और कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तब जाके प्रिंट होता। ओके, अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ओके, ये फॉल्स हो चुका है, यहां पे देखो ना, ये फॉल्स हो चुका है।
तो अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इस ब्लॉक से, इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर निकल के आउट हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, जो कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, ओके, और नीचे चले जाएंगे, ओके, और यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से एक और कमेंट बनाएंगे सेकंड नाम की, ओके, सेकंड नाम की कमेंट बना दी, और एग्जाम्पल हम लोग 2 कर रहे हैं, ओके, सेकंड वाला एग्जाम्पल, और मैं क्या करता हूँ लेट कीवर्ड की मदद से, ओके, और यहाँ पे मैं सी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, और सी नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दी, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से डी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और डी नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। फिर मैंने इफ स्टेटमेंट बनाया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन बना दी, ओके। कंडीशन क्या बना दी, यहाँ पे मैंने अब बोला है क्या मेरे सी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है डी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू उससे, अगर वो बड़ी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर चली जाइए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करिए डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, ओके। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करना है, डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो, डिस्प्ले करो, प्रिंट करो, और मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, ओके। जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, एक स्टेटमेंट डालना चाहता हूँ सी इज ग्रेटर नाम की, ओके। सी इज ग्रेटर नाम की मैंने क्या कर दी, सी इज ग्रेटर नाम की मैंने यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश की स्टेटमेंट बना दी, ओके, टेक्स्ट बना दिया, स्ट्रिंग बना दी, ओके, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। अब हम लोग क्या करते चेकआउट कर लेते, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, उससे कमेंट बन जाएगी, और सी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी 100 नाम की वैल्यू थी, ओके, और डी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी 20 नाम की वैल्यू थी, ओके। उसको चेकआउट करके देखा मैंने, क्या मेरा 100 बड़ा होता है 20 से, जी हाँ, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो जाएगा सी इज ग्रेटर, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, सी इज ग्रेटर यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ओके। तो हमने यहाँ पे सही से किया, ओके। तो मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे, अगर एक कंडीशन जो कि यहाँ पे क्या है, अगर मेरे सी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी अगर वो बड़ी हो जाती डी से, ओके, डी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उससे, तो सी नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी, डी नाम के वेरिएबल के अंदर 20 नाम की वैल्यू थी, अगर 100 बड़ा है 20 से तो ये स्टेटमेंट ट्रू निकल गई, तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो सी इज ग्रेटर को, ओके, इस तरह से। अब हम लोग क्या करते, इस कोड को भी कमेंट आउट कर देते कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल कर लेते, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट बन जाएगी, कमेंट हो जाएगा कोड, ओके। ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, ओके। मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल 3 नाम की कमेंट बना देता हूँ, लेट कीवर्ड की मदद से क्या करते, यहाँ पे ई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते, ई नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करते जनाब 100 नाम की वैल्यू को असाइन कर देते, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता देंगे, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। फिर लेट कीवर्ड की मदद से क्या कर दिया, एफ नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एफ नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू को असाइन कर दिया, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो, ओके। अब हमने क्या कर दिया, इफ स्टेटमेंट बनाया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, और यहाँ पे कंडीशन डाल दी। कंडीशन कौन सी डाल दी, क्या मेरे ई नाम के वेरिएबल के अंदर, ओके, क्या मेरे ई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही क्या वो इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया डबल इक्वल टू का यूज कर लिया, ओके। क्या ई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है क्या वो इक्वल है एफ नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है उससे, तो यहाँ पे लिख देती है एफ, ओके। इसका मतलब क्या होता है डबल इक्वल टू का, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेकआउट करेगा, ओके। अगर यहाँ पे ई नाम के वेरिएबल के अंदर और एफ नाम के वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू आ रही होगी तब जाके अंदर वाली स्टेटमेंट चलने वाली, ओके। तो कर्ली ब्रेसेस भी लगा देते, ओके, तो कर्ली ब्रेसेस भी लगा दिए, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जाके यहाँ पे अंदर वाला कोड चलेगा, ओके, कर्ली ब्रेसेस वाला कोड चलेगा, ओके। तो हम लोग क्या करते डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर देते, ओके, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, डिस्प्ले कर दो, प्रिंट कर दो, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश की स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ, इंग्लिश की स्टेटमेंट को टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ, तो जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे देखो ना कंडीशन क्या है 100, ओके, दोनों के अंदर 100 है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो रही। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करिए डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए एमबीएस कोडिंग को, ओके, एमबीएस कोडिंग को डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दीजिए, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को हमने बता दिया, इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, तो ब्राउजर क्या करता है कमेंट्स को इग्नोर करता है। ई नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी, ओके, ई नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी, मैंने 2 इक्वल टू का साइन यूज कर लिया, और एफ नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी, तो मैं चेकआउट करने वाला हूँ, ओके। वैल्यू को देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या देखो जनाब, वैल्यू को देखो, ओके।
तो 100 नाम की वैल्यू ई नाम के वेरिएबल के अंदर थी, 100 नाम की वैल्यू एफ नाम के वेरिएबल के अंदर थी, तो दोनों इक्वल है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो एमबीएस कोडिंग को, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट हो चुका है एमबीएस कोडिंग। ओके, आउटपुट आ चुका है हमारे सामने। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले कोड को भी यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, हम लोग इस वाले कोड को भी कमेंट आउट कर देते कंट्रोल// से। तो ब्राउजर क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर करता है। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते, कंट्रोल// से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से जी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते, जी नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू को असाइन कर देते, सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर मैंने लेट कीवर्ड की मदद से एच नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एच नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कोट्स के अंदर, ओके, जो भी चीज कोट्स के अंदर आती है, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, 100 नाम की एक स्ट्रिंग बना दी। ओके, 100 नाम की बेसिकली क्या एक स्ट्रिंग है। ओके, अब सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को हमने बता दिया इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फिर हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बनाई, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल दी, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या कंडीशन डाल दी, क्या मेरे, ओके, क्या मेरे यहाँ पे जी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है बेसिकली, क्या जी नाम के वेरिएबल के अंदर और एच नाम के वेरिएबल के अंदर इक्वल वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे अब ट्रिपल इक्वल टू का सहारा लेना चाहते हैं। ओके, तो ट्रिपल इक्वल टू लिख देते और जी नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्ट्रिक्टली, ओके, स्ट्रिक्टली चेकआउट करना चाहते क्या जी नाम के वेरिएबल के अंदर और एच नाम के वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू है और डेटा टाइप भी इनका सेम है, ये दोनों चेकआउट करेंगे। ओके, वैल्यू को तो चेकआउट करना ही करना है, हम लोग डेटा टाइप को भी चेकआउट करना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है और जी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका डेटा का टाइप, एच नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है और एच नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसका डेटा का टाइप, क्या वो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते, राइट कर देते, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करो, प्रिंट करो, डिस्प्ले करो और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, एक इंग्लिश की स्टेटमेंट, एक टेक्स्ट डालना चाहता हूं, जो भी चीज यहाँ पे सिंगल कोट्स या पे डबल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करो, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या राइट कर देते, जावास्क्रिप्ट मास्टरी नाम के टेक्स्ट को डाल देते डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, राइट कर दो इस तरह से। ओके, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब। ओके, और सेमीकोलन से ब्राउजर भाई साहब को बता दिया इस वाली लाइन की कहानी खत्म, नेक्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। ओके, तो हमने चेकआउट करके देखा। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, 2 / से कमेंट बना दी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। तो मैंने सबसे पहले देखा 100, यहां पे देखो ना, जी नाम के वेरिएबल के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी, ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया और एच नाम के वेरिएबल के अंदर कोड्स के अंदर 100 नाम की वैल्यू थी। ओके, तो यहां पे मैं चेकआउट करता हूं सबसे पहले वैल्यू को, तो 100 यहां पे, 100 यहां पे, मतलब दोनों के दोनों जगह के ऊपर 100 नाम की वैल्यू है जो कि यहां पे सेम है। ओके, दोनों जगह के ऊपर वैल्यू तो सेम है। अब डेटा की टाइप की बात करते हैं। ओके, यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब हमारे पास यहां पे नंबर नाम का डेटा टाइप है। ओके, और यहां पे स्ट्रिंग की वैल्यू। ओके, कोड्स के अंदर यहां पे वैल्यू डाली, मतलब ये स्ट्रिंग है। ओके, तो इसका डेटा का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, मतलब वैल्यू तो 100 दोनों की दोनों जगह के ऊपर, बट डेटा टाइप यहां पे नंबर है, यहां पे स्ट्रिंग है, तो डेटा टाइप अलग अलग है। ओके, डेटा टाइप अलग अलग है, तो यहां पे नोट करने लायक बात क्या है, वैल्यू तो सेम थी बट डेटा टाइप अलग होता है। ओके, डेटा टाइप अलग था तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पे जो ट्रिपल इक्वल टू होता है ना, उसकी केस में एंड आता है, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे वैल्यू तो इक्वल ही हो। ओके, वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए। ओके, उसके साथ साथ डेटा का टाइप भी इक्वल होना चाहिए जनाब। ओके, वैल्यू तो इक्वल हो ही हो, उसके साथ साथ डेटा का टाइप, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही उसके डेटा का टाइप भी इक्वल होना चाहिए। ओके, यहां पे देखो ना, नंबर है और यहां पे क्या है, स्ट्रिंग है, तो डेटा का टाइप अलग अलग है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर राइट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक से, ओके, इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और हमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। राइट, ओके। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।